नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, চতুর্থ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 167 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.4.167 onwards। सब मेरी बात दोहराइए। क्वचित् केशपि जीवेषु शक्ति प्रवेशता तस्यावे अवताराये तेपि तद्वन्मता बुधे। কচ্ছিৎ কোন যোগ্যতম জীবে তাহার বিশেষ শক্তির প্রবেশ হয় বলিয়া তাহার যে অবতার হইয়া থাকে, সেই অবতার, সেই আবেশ অবতারকেও पंडितगण सत्य एवं भगवत सदृश बोलिया अंगीकार करिया थाकेन। वो भी अवतारों में गिना जाता है। जो शक्तावेश अवतार है, कोई जीव में भगवान का कोई एक पर्टिकुलर शक्ति संचार होता है, ठीक है, जाओ तुम्हारे में भक्ति संचार, तो फिर वो जीव बहुत अच्छा भक्ति का प्रचार करते रहता है। जैसे नारद मुनि, किसी में लो ये जीव, ये लो, तुम बहुत अच्छा वो जीव बहुत अच्छा, जैसे पृथु महाराज बहुत अच्छा प्रजापालन अवतार भगवान का। तो ये सब जीवों को भी अवतारों में ही गिना जाता है। तो भगवान का अलग अलग मुख्य 4 प्रकार का अवतार होता है। लीला अवतार, गुण अवतार, क्या होता है भगवान का? लीला अवतार, गुण अवतार, रूप अवतार, युग अवतार और शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार, हाँ करेक्ट। ये 4 प्रकार होता है। और क्या? मनवंतर अवतार, मनवंतर होता है। तो ये सब मुख्य हेड है। इसके अंदर में अलग अलग प्रकार का भगवान का अवतार है। पुरुष अवतार, पुरुष अवतार, हाँ। तो इसे एक बार कर लेते हैं। लीला अवतार, गुण अवतार। अच्छा, लीला अवतार में क्या आएगा? जैसे नरसिंह देव, बराहदेव। गुण अवतार में क्या आएगा? भगवान के सतगुण में ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु। फिर रजगुण में ब्रह्मा जी और तमोगुण में शिव जी। फिर लीला अवतार, पुरुष अवतार कौन आएगा? वही 3 पुरुष जो अवतार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, कर्मोदक्षाई। और फिर क्या बोला? गुण अवतार, युग अवतार। युग अवतार तो अलग अलग युग में भगवान, तो सत्य युग में भगवान ने श्वेत अवतार लिया था, और द्वापर में शायद रक्त अवतार लिया था। कब? कली में भगवान ने, कलियुग का तो महाप्रभु है युग अवतार। तो द्वापर में कृष्णचंद्र भगवान स्वयं आए, और त्रेता में शायद पीत अवतार ना, रक्त अवतार, रामचंद्र जी क्या था ना, अलग अलग रूप ले, अलग अलग कलर लेकर, कॉम्प्लेक्शन लेकर। और मनवंतर अवतार, हाँ, अलग अलग मनु में भगवान अलग अलग अवतार लेकर आए हैं। ओके, हाँ ओके। पुरुष अवतार में क्या लिखा है? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंत अवतार, युग अवतार हो गया, और शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार जो हम लोग ने अभी कल चर्चा किया, और कुछ छूट गया क्या? ओके, तो ये सब अलग अलग प्रकार का अवतार। तो ठीक है, हाँ बोलिए हिंदी।
कभी कभी किसी योग्यता, प्रभु मेरा आवाज कट रहा है क्या? पंखा वो बोल देंगे, पंखा ऑफ कर दीजिए, अच्छा है। अभी ठीक है प्रभु? बोलिए। कभी कभी किसी योग्यतम जीव में भगवान की विशेष शक्ति का प्रवेश होने के कारण जो अवतार होता है, उस आवेशावतार को भी विवेकी जन सत्य और भगवान के समान ही अंगीकार करते हैं। ठीक है, तो विशेष शक्ति, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोई पर्टिकुलर विशेष शक्ति उसमें संचारित होता है। अगला श्लोक 168। यादृशो भगवान कृष्णो महालक्ष्मीर अपीदृशी महालक्ष्मी की दृष्टि तस्य नित्य प्रिय सांद्र तस्य नित्य प्रिया शास्त्र सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह। যেই রূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারিত্ব হেতু শ্রী বিষ্ণু প্রভৃতি অবতার রূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাহার নিত্য প্রিয়া সচ্চিত আনন্দ ঘন বিগ্রহা মহালক্ষ্মীয় অবতার ভেদে নানা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হিন্দি। भगवान श्री कृष्ण की जैसी महिमा है, उनकी नित्य प्रिया सच्चिदानंद घन विग्रह माँ लक्ष्मी की भी वैसी ही महिमा है। प्रभु एक क्वेश्चन है प्रभु। एक सेकंड रुक जाइए, इसको पहले समझ लेते हैं। लॉर्ड लक्ष्मी appears in different form corresponding to the forms of Lord Krishna। तो सोचिए, अभी भगवान अवतार लिया है अशोक प्रभु ये जगन्नाथ रूप में। तो जगन्नाथ भगवान का पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी, ठीक है। नारायण का भी लक्ष्मी होगा। फिर अभी भगवान अवतार लिया है रामचंद्र रूप में, तो फिर लक्ष्मी देवी भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीता मैया हो जाएगा। फिर अभी भगवान अवतार हुआ है कृष्ण। अच्छा, वराह रूप में, वराह देव रूप में। तो उनका पत्नी कौन है फिर? भूदेवी ना, भूदेवी उनका पत्नी हो जाएगा। कृष्ण रूप में पत्नी तो नहीं है। हाँ, पत्नी माने वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। यस, फिर लक्ष्मी प्रिया एंड विष्णु प्रिया देवी आ जाएंगे। तो ऐसा लोग म्यूट करिए, म्यूट। हाँ ठीक है, तो वही बताया जा रहा है। अगला श्लोक 169। स सदा भागवत वक्ष सा सदा भगवद वक्ष तले वसति तत्परा ले वसति वसति तत्परा मातरस्ता तस्या एवावतारास्ता कृष्णस्यैव पराहिय। कृष्णस्यैव पराहिये। সেই মহালক্ষ্মী সর্বদা সেবা তৎপরা, हमेशा सेवा में एकदम रेडी হইয়া भगवाনের বক্ষস্থলে निवास करिতেছেন, चेस्ट में भगवान का विष्णु। तो इसलिए वो जो होता है श्रीवत्स, एक सफेद बाल का गुच्छा इधर चेस्ट में भगवान विष्णु का। आप लोग कलकत्ता इस्कॉन में जाएंगे तो ऊपर जो एक देखते हैं, गरुड़ जी के ऊपर बैठा हुआ है भगवान से विष्णु और हाथ ऐसे फैला हुआ है, तो उनका देखिएगा चेस्ट में एक तो सफेद रंग का ऐसे है, तो वो लक्ष्मी देवी का प्रतीक है। भगवान बक्षस्थले निवास करितेছেন। उसीलिए भगवान का एक नाम है ना, श्रीनिवास। श्री माने लक्ष्मी देवी निवास करते हैं जिनका चेस्ट में। তাহার অবতার সকল শ্রী কৃষ্ণ সেবা করা হইয়া স্বর্গাদি স্থিত শ্রী বিষ্ণুর প্রভৃতি प्रिया रूपे सर्वदा ताहादेर समीपे वास करितेছেন। तो फिर वैसे ही लक्ष्मी देवी का अवतार, एक्सपेंशन ऑफ लक्ष्मी देवी would be, जैसे मैंने बोला भूदेवी। हाँ, तो भूदेवी रूप में भगवान का अलग अलग अवतारों का पत्नी बनकर वास कर रहे हैं, जैसे बड़ा लोक में होगा भूदेवी। करेक्ट? हाँ बोली माता प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु यहाँ पर ओरिजिनल, एक सेकंड, ओरिजिनल जो ये श्री तत्व है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? श्रीमती राधा रानी। हाँ, राधा रानी से फिर आगे आया। हमको लग रहा है नारद मुनि नहीं बोल रहा है राधा रानी के बारे में, क्योंकि ये तो फिर गोलोक वृंदावन वाला हो जाएगा। यहाँ तो उनको वैकुंठ का महिमा प्रकट करना है, क्योंकि नहीं तो गोप कुमार को तो किसी तरह यहीं भी रखना है। हाँ, तो उसीलिए शायद राधा रानी का नाम नहीं लिया, क्योंकि ओरिजिनल श्री तत्व का स्रोत तो है श्रीमती राधा रानी से। तो ये लक्ष्मी देवी जो है वैकुंठ में, वो खुद भी श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन है वैकुंठ में। ठीक है, अभी लक्ष्मी देवी से और भी फर्दर एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे अलग अलग अवतारों में अलग अलग भगवान का पत्नियां, जैसे मैंने बताया भूदेवी। अशोक अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, राधा रानी को तो कृष्ण भगवान की शक्ति स्वरूप, यानी कि उनकी सेवा या अपने उनको आनंद भोग करने के लिए उनका एक स्वरूप मिला है। ऐसे कृष्ण भगवान से अलग तो है नहीं वो। नहीं, अलग नहीं है, भगवान स्व प्रकट किया। स्वप्रकट ऐसे देखा जाए तो भगवान के अलावा तो आदि में तो कोई नहीं था। भगवान ने खुद ही सब कुछ सृष्टि किया, सर्व कारण कारणम, प्लेजर पोटेंसी, अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए। सो ही ओनली एक्सपैंडेड श्रीमती राधा रानी। यस, बोलिए प्रभु। एक ये इससे रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, खाली एक शॉर्ट रिलेटेड नहीं है तो फिर क्लास के बाद के लिए रखिए। ओके। 170 हिंदी नंबर। बोलो, हिंदी प्रभु, हिंदी बाकी है। हाँ, बोलिए। वे लक्ष्मी सर्वदा भगवान के वक्ष स्थल पर निवास करते हुए सेवा में तत्पर रहती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण के अवतार उनसे अभिन्न हैं, उसी प्रकार महालक्ष्मी के अवतार भी महालक्ष्मी से अभिन्न हैं। 170 नंबर श्लोक। या महासिद्धि वट्टासु या महासिद्धिवत्तासु सर्वसंपद अधीश्वरी मुमुक्षु मुक्त भक्तानां उपेक्षा सैव भूतिता। সর্ব সম্পত্তির অধিশ্বরী শ্রী লক্ষ্মীগণের মধ্যে যিনি লোক পালনাদি বিভূতির অধীশ্বরী এবং অনিমাদি সিদ্ধিমতী, সেই ঐশ্বর্যপ্রদা দেবীকে মুমুক্ষু মুক্ত ও ভক্তগণ परित्याग करिया थाकेन। माने किनके बारे में बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हमको तो लग रहा है दुर्गा देवी के बारे में बोल रहे हैं। फिर से पढ़ रहा हूँ। सर्व संपत्तिर अधीश्वरी श्री लक्ष्मीगणेर, माने जितना भी लक्ष्मी है, अलग अलग अवतारों का अलग अलग लक्ष्मी है ना, तो सबका मध्य जिन्हीं लोक पालन आदि विभूति अधीश्वरी। तो लोक को पालन कौन करता है? तो दुर्गा देवी करते हैं ना, ये जगत का जितना भी। एवं अनिमादि अनिमा इत्यादि, माने जितना अनिमा लघुमा एक्सेट्रा सिद्धिमती, जो सिद्धियां है, সেই ঐশ্বর্য प्रदा देवी के मुमुक्षु यानी मुक्ति प्रदान करने वाले, मुक्ति माने कौन सा मुक्ति वाला बोलते हैं? ये तो ब्रह्मज्योति वाला। भक्तगण परित्याग करिए थाकेन। सो कौन सा लक्ष्मी देवी के एक्सपेंशन को भक्त लोग दूर रहता है? माया। माया या दुर्गा देवी, बहिरंगा शक्ति। हिंदी। उन लक्ष्मियों में से जो समस्त प्रकार की संपत्ति की अधीश्वरी और अणिमादि सिद्धियों से पूर्ण है तथा ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है, उन देवी को ही मुमुक्षु मुक्त और भक्तगण परित्याग करते हैं। कौन सा ये श्लोक है? छाये वयस्स भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। स्टार्टिंग क्या है? सृष्टि स्थिति। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। या बोलिए। प्रभु यहाँ पे उन देवी को मुमुक्ष मुक्त मतलब क्या हुआ? मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाली, जो मोक्ष दे सकते। ये कौन सा मोक्ष समझ में आ रहा है ना? जो भक्त लोग परित्याग कर रहे हैं, मुक्ति प्रदान करने वाली देवी को सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं, ब्रह्म सायुज्य। समझ में आया? ठीक है। अगला श्लोक 171।
यस्यैव विलोल्याय यस्य एव विलोलाय प्राय सर्वत्र कथ्यते प्राय सर्वत्र नवानामपि भक्तानां नवानामपि भागवत प्रियताधिका। তবে যে লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া সর্বত্র কথিত হয়, সেই লক্ষ্মী হইতেও নবীন ভক্তগণ श्री भगवानेर अधिकतर प्रिय। वेरी गुड। भगवान जैसे हम लोग ने देखा भी हिरण्यकशिपु वाला पिक्चर में ब्रह्मा जी बोलता है माँ लक्ष्मी आप जाकर नरसिंहदेव को थोड़ा शांत करिए। माँ लक्ष्मी बोलता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कभी अपना स्वामी का ऐसा रूप देखा ही नहीं। तो उनको पता है कि शांत नहीं होगा। फिर बोलता ठीक है भक्त प्रहलाद तू नहीं जाओ। तो भगवान को भक्त ज्यादा प्रिय है लक्ष्मी देवी से भी। यस अद्वैत प्रभु। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पिछले वाले श्लोक में भी बहिरंगा शक्ति का वर्णन नहीं आ रहा है, वहां भी वर्णन आ रहा है महालक्ष्मी का जो ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं, जिनको यहाँ इस श्लोक में चंचला कहा गया है। ओह अच्छा, तात्पर्य में दिया हुआ है क्या? यस प्रभु जी, तात्पर्य दिग्दर्शनी टीका का जो यहाँ पे दिया देखिए इसमें भी बता रहे हैं महालक्ष्मी अवतारत्वेन तत्सादृशात् भगवत परिग्रहत्य। महालक्ष्मी का एक्सपेंशन है। भगवत प्रेमी जो है वो इन लक्ष्मी को त्यागते हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे लक्ष्मी को कंसीडर नहीं करते हैं या वो उनके पीछे नहीं लगते हैं क्योंकि ये चंचला है। अच्छा ये नीचे दिया हुआ है तात्पर्य में? ये संस्कृत में दिया हुआ है एवमस्या अपि महालक्ष्मी अवतारत्वेन तत्सादृशात्। नहीं वो तो लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन किनको संबोधन किया जा रहा है? लक्ष्मी देवी तथा समस्त मुनि। और ये देखिए ना श्री लक्ष्मी की महिमा शास्त्रों में कथित है, यथा श्रीमद् भागवत ब्रह्मा शिव आदि देवतागण लक्ष्मी देवी तथा समस्त मुनि और भक्तगण श्री भगवान के चरण कमलों की अर्चना करते हैं। तो यहाँ पे ये लक्ष्मी की चर्चा और न की बहिरंगा शक्ति दुर्गा जी की बात यहाँ नहीं हो रही है। अच्छा मुक्ति प्रदान करने वाली। ओके সেই ঐশ্বর্য প্রদান দেবীকে বিভূতি রথীশ্বরী এবং অনিমাদি সিদ্ধিমতী, সেই ঐশ্বর্য প্রদান দেবীকে মুক্ত ভক্তগণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। इनडायरेक्टली प्रभु जी यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पंच देवता जो पूजा करते हैं ना लोग, तो जो कृष्ण भक्त हैं वो इन पंच देवता पूजा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उससे भगवान के सानिध्य में रहते हैं, क्योंकि ये तो मुक्ति दे नहीं सकते हैं, भगवत धाम नहीं दे सकते। ओके उसमें ये भी है लाइन में तात्पर्य में कि बिकॉज शी फेवर्स नथिंग बट सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो कुछ भी फेवर करती है तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, इसलिए डिवोटीज लोग उनको नहीं वो करते। बिकॉज लक्ष्मी से तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं ना लोग, इसलिए भी डिवोटीज उनको नहीं वो करते। बट श्रील प्रभुपाद ने तो बोला ना प्रभु कि मेरे को गिव मी मनी, आई नीड मनी, और वो सबको उसमें लगा देते थे। तो वो लक्ष्मी आई नीड मनी ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग उनका आराधना करेंगे, ये तो नहीं बोला प्रभुपाद जी। अच्छा ओके ओके अंडरस्टूड, थैंक यू। मनी आ गया तो ठीक है, उसको सेवा में लगा देंगे। तो यहाँ भी 171 में তবে যে লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া সর্বত্র কথিত হয়, সেই লক্ষ্মী হইতে नवीन भक्तगण श्री भगवान। हाँ वही होगा क्योंकि कंटिन्यूएशन वाला श्लोक है ना, तो उसमें बता रहे कि वही लक्ष्मी से भक्त ज्यादा प्रिय है भगवान को। तो मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे ये प्रहलाद महाराज ये वाला लक्ष्मी नरसिंहदेव वाला, जहाँ पता चलता है कि भगवान भक्त ज्यादा प्रेफर करते हैं, लक्ष्मी अपने पत्नी से भी ज्यादा भक्त ज्यादा प्रिय है। और कोई घटना का उदाहरण दे सकते जिससे पता चलता है कि घटना का उदाहरण देने बोल रहे हैं जो नहीं भगवान को भक्त ज्यादा प्रिय है। प्रभु गोपियों का ही है ना, सरदर्द हो रहा तो भगवान को तो लक्ष्मी से ज्यादा प्रिय गोपियां हैं, भक्त। मैंने आप क्या बोलना चाह रहे, लक्ष्मी कैसा आ गया फिर? लक्ष्मी देवी से पूछा था ना जाके नारद जी ने कि मुझे धूल दे दीजिए, सरदर्द हो रहा है भगवान का, तो बोला कि नहीं नहीं मुझे पाप नहीं चढ़ाना है, मैं तो उनकी दासी हूँ। वेरी गुड एग्जांपल, यस वेरी गुड। गोपिया ने तो तुरंत दे दिया, सोचा नहीं। यस निर्गुणानंदमयी माता जी।
प्रभु जी ये एग्जाम्पल आएगा क्या कि लक्ष्मी जी तपस्या करते रहते हैं लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलता उस जोन में जो गोपी लोग अटेंड करते हैं, वेरी नाइस। क्योंकि वो तो अलाउड ही नहीं है लक्ष्मी जी तो। वो लक्ष्मी जी के लिए, शिव जी के लिए है। नहीं, लक्ष्मी जी के लिए है ना। शिव जी तो एंट्री करते हैं लीला में, लक्ष्मी जी को अलाउड नहीं है। गोपीश्वर महादेव, भगवान शिव जी ध्यान करते रहते हैं कब गोपी बन के, गोपीश्वर महादेव का। लक्ष्मी देवी के लिए भी है क्या, ध्यान करती रहती है? हाँ, तो लक्ष्मी जी के लिए भी है, क्योंकि वो ऐश्वर्य से हमेशा वो रहती हैं, इसीलिए उनको नहीं जाना। भगवान ने गोपियों को एंट्री दिया नास में, लेकिन लक्ष्मी देवी को एंट्री नहीं मिला। इस अधुचरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, मधुबन में तपस्या करती हैं लक्ष्मी जी। मधुबन में, हाँ। और शिव जी गोपेश्वर महादेव हुए, वो भी तपस्या करते हैं, उनको भी एंट्री नहीं होती है उसमें। दूसरा एक प्रभु जी इसमें आता है, मैं भी जस्ट याद कर रहा था उस लीला में, हाँ, जगन्नाथ जी की लीला में भी आता है कि रुक्मिणी द्वारिका इतनी सारी रानियां उनके सामने थे, लेकिन भगवान स्मरण किसका कर रहे थे? गोपियों के विषय में। लक्ष्मी, महालक्ष्मी सब कोई थे वहां विराजमान थे द्वारिका में, लेकिन फिर भी उनका स्मरण कर रहे थे वृंदावन। वेरी गुड। अच्युत परमेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान कृष्ण जब वो मथुरा छोड़ के चले गए, मथुरा चले गए राधा रानी को छोड़ के, गोपियों को छोड़ के, तो यहाँ भी तो उनका मूल्य नहीं रहा। जब उनकी भक्तों की मांग है वहां जाने की, वहां उनकी रक्षा करनी है, वहां उनका रक्षा करना है। परित्रणाय साधुना या विनाशाय च दुष्कृतम। कंस को मारने के लिए गया, मथुरा चले गए, उसका मतलब उन लोग ज्यादा प्रिय है। पूरा सेट नहीं हो रहा है। गुड ट्राई। ओके, 172 नंबर श्लोक। एवं धरान्यपि अपिज्ञेय एवं धरण्यप्रियेय परश्च भगवत्प्रिय पराश्च भगवत्प्रिया तथैव भगवच्छक्ति तथैव भगवच्छक्तिर् अपि स ज्ञायतां त्वया। अपि सा ज्ञायतां त्वया। এই রূপ মহালক্ষ্মী যে রূপ भगवत प्रिया, धरणी देवी और तद्रूप भगवत प्रिया। धरणी देवी ने पृथ्वी देवी, भूदेवी, उसी तरह भगवान को प्रिय है। तथा प्रभुर शक्ति स्वरूपा जोगमाया दुर्गादि भगवत शक्ति रूपा बोलिया जानते होइबे। और शक्ति रूपा जो योग माया है वही दुर्गा आदि भगवत शक्ति रूपा, माने ये जो योग माया का एक्सपेंशन है, दुर्गा आदि एक्सेट्रा, दुर्गा आदि भगवत शक्ति रूपा बोलिया जानिते हुए। तो योग माया का प्रतीक कौन है? श्रीमती राधा रानी। एक्चुअली योग माया देवी अलग एक, उनका एक्सपेंशन भी योग माया मन का मंदिर भी है। एक्चुअली वो एक ही मंदिर है वृंदावन में। हमने उस दिन देखा नहीं, इस बार जब गए थे, वो जो राधा दामोदर मंदिर है उसका जब हम लोग परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा मार्ग में योग माया देवी का एक मंदिर आता है। प्रभुपाद जी का वो लास्ट में आता है, लास्ट में, जहाँ भूगर और गोस्वामी जी का भी एक छोटा आता है मंदिर, उसी के अंदर। लेकिन आई डोंट सी दिस ट्रांसलेशन हिंदी। जिस प्रकार महालक्ष्मी भगवान की प्रिया है, उसी प्रकार धरणी देवी भी भगवान की प्रिया है, तथा इस प्रकार प्रभु की समस्त शक्तियों को ही समान जानना चाहिए, जानना होगा। प्रभु ये क्या दिया हुआ है? हाँ प्रभु। अगला श्लोक 173। प्रभु ये लास्ट वाला जरा बताइए। सब प्रभु की समस्त शक्तियों को एक ही समान जानना होगा, तो सब शक्तियां एक समान कैसे? प्रभु सब अलग अलग आई है, तो सब अपना अपना एक। फिर से बोलिए क्या लिखा है, फिर से स्लोली पढ़िए लास्ट वाला। तथा इस प्रकार प्रभु की समस्त शक्तियों को ही समान जानना होगा। समान जानना होगा, समान जानना होगा। इंग्लिश में क्या है? अच्छा, किसी के पास तो इंग्लिश है नहीं। मेरे पास है प्रभु इंग्लिश। आ गया कलकत्ता से? नहीं, हिंदी नहीं आया प्रभु, इंग्लिश तो है ही मेरे पास। बोलिए।
Similar to the original Lakshmi, you should understand, are the goddess of the earth and the other consorts of the Lord. For the Lord's creative energies are all of one category. All of one category, these are all internal potencies. सब भगवान का अंतरंग शक्ति का expansion है. This is what I can understand. प्रभु भूदेवी भी इंटरनल पोटेंसी का है प्रभु, क्योंकि वो तो मटेरियल वर्ल्ड के लिए है ना. भूदेवी तो भूदेवी मटेरियल वर्ल्ड के लिए है. तो यहाँ तो लिखा गया ना माता जी की योग माया के एक्सपेंशन है दुर्गा आदि. तो समस्त शक्तियों को बोल रहे हैं. यहाँ तो कोई इंटरनल और एक्सटर्नल तो नहीं है. योग माया के विस्तार, योग माया के विस्तार. महामाया जो है बहिरंग शक्ति, वो भी तो योग माया का ही विस्तार है ना. अंतरंग शक्ति का ही तो विस्तार है. यस अद्वैत प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी टू इंटरप्ट. नहीं बोलिए. प्रभु यहाँ पे श्लोक में बताया जा रहा है कि जैसे लक्ष्मी जी हैं, महालक्ष्मी जी भगवान की प्रिया है, उसी प्रकार धरणी देवी भगवान की प्रिया है, और वे सब भगवान की शक्तियां हैं. एक शक्तियां भगवान की शक्तियों के रूप में समान रूप से जानना चाहिए, ये कहने का इसमें श्लोक में बताया जा रहा है. ओके 173 नंबर. महाविभूति शब्देन योग शब्देन का क्वचित योग मायादि शब्देन या क्वचित च निगद्यते. ভগবত শক্তি কোন স্থলে মহাবিভূতি, কোন স্থলে যোগ শব্দে, কোন স্থলে বা যোগমায়া শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন. हिंदी पढ़िए. भगवत शक्ति श्री भगवान की शक्ति रूपा लक्ष्मी किसी स्थान पर महाविभूति, कहीं योग और कहीं योग माया शब्द द्वारा कथित होती है. हाँ प्रभु. कहीं महाविभूति, समटाइम्स शी इज कॉल्ड, कभी कहीं जगह उनको महाविभूति बोला जाता है. ये जो भगवान का जो शक्ति है, ये इंटरनल शक्ति का, अंतरंग शक्ति के बारे में बोला जा रहा है. कुछ स्थले महाविभूति, समटाइम्स शी इज कॉल्ड महाविभूति, समटाइम्स योगा एंड समटाइम्स योग माया. और कभी उनको योग माया तो ठीक है बोला जाता है. यस. और कौन स्थले समटाइम्स योगा. सिर्फ सनातन गोस्वामी जी क्या लिख रहा तात्पर्य में, नेम्स ऑफ गॉडेस योगमाया आर गिवन इन द महामाया. भगवान योगमाया का अलग अलग नाम दिया हुआ है. द गॉडेस दैट फुलफिल्स द लॉर्ड्स डिजायर इज आल्सो नोन एज भू, दुर्गा, जीव माया, आत्म माया, गुण माया एंड जगदात्मिका. स्कंद पुराण में लिखा हुआ है वो लिमिटलेस लॉर्ड, द पोटेंसी दैट फुलफिल्स योर डिजायर इज कॉल्ड महामाया. भगवान का जो इच्छा को पूर्ण करता है वो महामाया है. महामाया का अलग नाम है अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रकृति एंड वासना. ओके, ये सब सनातन गोस्वामी ने लिखा है. तो वही अंतरंग शक्ति का अलग अलग नाम है. 174 और 75 नंबर श्लोक एक साथ है दोनों. यह सांद्र सच्चिदानंद विलासा भूयदात्मिका नित्य सत्याप्यनाद्यंत यनिर्वाच्य स्वरूपता भगवत भजनानंद वैचित्र जननी ईसा नानाविधो भगवतो विशेषो व्याजयते यया. अनुवाद. যে শক্তি নিবিড়
সচ্চিত আনন্দ বিলাস বৈভব স্বরূপা নিত্য সত্য অনাদি ও অনন্তা বলিয়া অনির্বচনীয়া সেই শক্তি নিরন্তর ভজনানন্দ বৈচিত্র্যী জননী, অর্থাৎ সেই শক্তি ভগবানের সর্ববিধ অবতার এবং তাহার আকৃতি বেশ ভূষণ ও লীলাদির সমাধান করিয়া সর্বদা নব নব ভজনানন্দ বিস্তার করিয়া থাকে। इंग्लिश हिंदी अनम्यूट करके। श्री भगवान की वह शक्ति सच्चिदानंद घन विलास वैभव रूप नित्य सत्य अनादि और अनंत होने के कारण ये 74 है। हाँ एक साथ है ना, 74 75 हाँ हमारे बुक में एक साथ दिया हुआ है। अनिर्वचनीय है। वही शक्ति भगवान के समस्त प्रकार के अवतार और उनकी विशेषताओं को प्रकाशित करने के कारण भजनानंद वैचित्र की जननी कही जाती है, अर्थात वह नए नए रूप में भजन के आनंद का विस्तार करती है। तो जितना भी भगवान का जो अलग अलग अवतार लेता है सब यही सब डिसाइड करती है भक्तों को आनंद देने के लिए। वेरी ग्रेटनेस भगवान का अलग अलग जो विचित्र अलग अलग अवतार है, ठीक है। सब कौन कौन अरेंज करती हैं? यही योग माया। प्रभु योग माया की लक्ष्मी देवी, यहाँ योग माया के बात चल रहा है। She arranges for the Lord's pastime, which are filled with eternity, knowledge and bliss. 176 नंबर। लक्ष्मी देवी भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्हीं का तो एक्सपेंशन है, लेकिन योग माया यूजुअली भगवान का सब ये सब अरेंज करता है। योग माया भगवान का लीला अवतार। 176 नंबर श्लोक। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, 173 में गया था अनुवाद में कि श्री भगवान की शक्ति रूपा लक्ष्मी किसी स्थान पर महाविभूति, कहीं योग और कहीं योग माया शब्द द्वारा कथित होती है। हाँ, श्री निबिड़ शब्द लक्ष्मी देवी के बारे में सकता है क्या साधु चंद प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, इस श्लोक के पहले लाइन में भी तो क्लियर कर दे रहे हैं, लक्ष्मी रूपा शक्ति के, न कि लक्ष्मी। श्रीमती राधा रानी के विषय में ही चर्चा हो रही है। लेकिन इसमें भी एक मेरे को प्रश्न आया था मन में, ये श्रीमती राधा रानी योग माया का प्रतीक है। शी इज पर्सोनिफाइड ऑफ योग माया, बट योग माया देवी अलग भी है ना। पौर्णमासी को आप सोच रहे होंगे प्रभु जी। लेडी, शी इज एन ओल्ड लेडी इन द ब्रज। She is also Purnamasi is also Yogamaya. Yogamaya. Purnamasi. Yes. अच्छा. So she is different from Radharani. Different personality. Yeah, expansion of Srimati Radharani. Expansion. हाँ माता जी। तो प्रभु जी, प्रौढ़ माया अलग व्यक्तित्व नहीं है क्या? सब योग माया से ही एक्सपेंशन है, वो भी मतलब सब एक्सपेंशंस हैं सब ये लोग। सब तो राधा ने है। दी एंड श्री तत्व तो राधा रानी से ही। प्रौढ़ माया तो अलग से व्यक्तित्व बताई जाती है। हाँ क्या? जो प्रौढ़ माया है वो तो अलग पर्सनालिटी नहीं है क्या? हाँ अलग पर्सनालिटी है, अलग पर्सनालिटी है, लेकिन अपने प्रभु बोल रहे कि योग माया पौर्णमासी है। पौर्णमासी इज लाइक एन ओल्ड लेडी इन वृंदावन, बट शी इज वेरी, सब कुछ जानती है, वेरी नॉलेजेबल, एंड शी अरेंजेस ऑल दिस पास्ट टाइम प्लेसेस ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड कृष्ण। आज भगवान बहुला वन में श्रीमती राधा रानी के साथ होगा, और सेटिंग भी क्या, कौन कौन वृक्ष रहेगा उधर, उधर मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, और कौन कौन पशु रहेगा, कौन कौन फूल से सज्जित होगा, एवरीथिंग शी अरेंजेस। बट अगेन आई ऑल्सो हर्ड वृंदा देवी ऑल्सो अरेंजेस ऑल दिस। वृंदा देवी भी ये सब अरेंज करती है, और किसके ऐसे अरेंज करते हैं वो मंजरी सब कौन कौन रहेगा, कौन कौन प्रेजेंट रहेगा, पूरा एवरीथिंग सेटिंग इन लोग अरेंज करता है। यस अदुचन प्रभु। इन्होंने तो शिव जी को भी कहा था जाके तपस्या कीजिए, योग माया नहीं कहा था। अच्छा, गोपेश्वर महादेव
भूखे हो किए थे। और फिर उसके बाद में ब्रह्म विमोहन लीला में भी जो विवाह करने के लिए कहते हैं, हाँ, पौर्णमासी, योग में पूर्णमासी बोलते हैं। वो एक साल में सबका विवाह हो गया। वो जो एक्सपेंशन किया था भगवान ने, वो सबसे। यहाँ बोलिए माता जी। प्रभु आप जितना डिस्क्राइब किए, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच के हम सोच रहे हैं वो सब चीज, तो ऐसा लग रहा है कि लास्ट तक में अगर हम जाते हैं तो सब तो भगवान का एक्सपेंशन है। भगवान ने इतना सब रचा, सब कुछ किया, मटेरियल वर्ल्ड सब इतना रचे हैं, तो वो सब तो अपने मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए ही रचे ना प्रभु। मतलब जैसे पिता, नॉट मतलब वैसे नहीं, अपने ब्लिस के लिए ही सब अपना एक्सपेंशन किए ना प्रभु। भगवान जैसे पिता पुत्र को जन्म देते हैं, माता पिता अपने प्लेजर के लिए, तो यस, व्हाई नॉट। और भक्तों को भी आनंद मिलता है इससे। ये सब जब हम लोग आलोचना करते हैं, वी आल्सो गेट हैप्पी, वी आल्सो फील हैप्पी। नहीं तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है अभी जो दोपहर को सुबह और रात दोपहर को कितना लोग ऐसे पॉइंट्स के लिए आ जाता है। कुछ तो रस मिलता है ना, कि यहाँ बैठ के सुनना पड़ता है 1 घंटा। इट्स नॉट सो इजी, बट स्टिल देयर इज सो मच रसा इन दिस मेलो। प्रभु हम लोग कहाँ है? लेकिन हम लोग को तो भगवान अपने मर्जी से बना रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग, पर हम लोग का कहाँ है इसमें कुछ? मतलब जैसे भगवान को चाहिए वैसे ही नचा रहे हैं, जैसे बना रहे हैं हमको ले रहे हैं, तो हम लोग का तो कुछ है नहीं ना इसमें प्रभु। कुछ नहीं, सब कुछ है। भगवान भक्तों के बिना क्या है? भक्त लोग भी तो भगवान को आनंद प्रदान करेंगे। यस, बल्कि प्रभु ये क्या बात हो रहा है? जो माने भगवान अपना से बना रहा आदमी को, इतना भी ट्रस्ट कर रहा, आपका इतना सीनियर डिवोटी है, उसका बाजू कैसे बोल सकता है भगवान अपना बनाता है? हर आदमी, हर इंसान अपना अपना कर्मफल बनता है। ये कैसे बोल सकता है भगवान बनाता है? भगवान तैयार करता है, भाई पैदा करता है। हर आदमी का, हर इंसान का हाथ पका माकोड़ सुबह सुबह जितने आदमी अपना अपना कर्मफल से पैदा होता है। जब वैल्यू हो जाता है, जब प्रलय हो जाता है, बाद में ना तो वो भी टाइम भगवान के विष्णु जो सृष्टि के ब्रह्मा जो भी अपना अपना कर्मफल में आदमी बनता है। ये कैसे बोल सकते हैं भगवान बना दिया? आदमी के लिए नहीं बोल रहा था प्रभु जी, उन्हीं आदमी के लिए नहीं बोल रहा था। व्हाटएवर जो सृष्टि जो भगवान नहीं, अभी तो आदमी माता जी अभी तो बोल रहा है कि आदमी अपने के बनाता है ऐसे। हर आदमी का, हर इंसान का अपना अपना कर्म से बनता है। शांत हो, आलोचना होती किसी का प्रोसीड्यूर আর পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট যোগ है। হয়ে গেছে, ফার্স্ট পয়েন্টই হয়ে গেছে, বাস অনেক হয়ে গেছে। আপনি প্রথমে শান্ত হয়ে আলোচনা করুন, তাহলে আমাদেরও শুনতে ভালো লাগে। এত উত্তেজিত শান্ত হয়ে আলোচনা করুন। এইসব মানে সিনিয়র ডিপুটি ইংরাজি ক্লাস She was not referring যে ভগবান। ओके, अगला श्लोक 176 नंबर। तथैव लक्ष्म्या, टाइम दे दीजिए क्लास खोलने के लिए। मैं तो रेडी हूँ, सचमुच बता रहा हूँ। एक लिंक ले लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। यस, तथैव लक्ष्म्या भक्त्यानां, तथैव लक्ष्म्या भक्तानां, भक्तिर्लोकस्य कर्मणां, भक्तिर्लोकस्य कर्मणां, स विशेष वैचित्री सदा संपादते यथा। सदा यथा। अभी देखिए जोग माया के बारे में बोल रहे हैं। সেই যোগ মায়া শক্তি প্রভাবে ভক্তগণের শ্রবণ कीर्तनादि रूपा भक्तिर आविर्भाव। ओके, भक्ति का यहीं से, योग माया से ही आविर्भाव होता है, हम लोग जो भक्ति करते हैं। এবং শ্রী বৈকুণ্ঠাদি ধামের ও ভক্ত সকলের কর্মাদি অর্থাৎ প্রভুর লীলা মাধুর্যাদির বিবিধ প্রকার विचित्रता संपादित হইয়া থাকে। सब ये भगवान का लीला में जो वैचित्रता माने वेरिगेटेडनेस, ये भी सब योग माया ही डिसाइड करती है, अरेंज करती है। हिंदी। अतः उस लक्ष्मी रूपा शक्ति के प्रभाव से ही भगवान के भक्तों, उनकी भक्ति, उनके धामों तथा उनके समस्त कर्मों अर्थात लीला की विशेष विचित्रता सदा उदित होती है। पर यहाँ तो लक्ष्मी रूप से लिखा है ना प्रभु। लक्ष्मी रूपा शक्ति, तो वो योग माया इंटरनल पोटेंसी के बारे में बता रही। अगला 177 সেই যোগমায়া শক্তির প্রভাবে, যোগমায়া শক্তির প্রভাবে বেঙ্গলি में लिखा है मात्र। सच तस्याश्च सचेष्ट
शुद्ध सेवके ज्ञेया तच्चुद्धसेवके अतार्क्य शुशुक्षतुस्तार्क अतर्क्याशुष्टर्क ज्ञान सभिन्न मानसे ज्ञान संभिन्न मानसे। যদিও সেই শক্তির প্রভাব ও চেষ্টা আদি অনির্বচনীয়, তথাপি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ তাহা অবগত হইতে পারেন। হিন্দি। भगवान के शुद्ध भक्त उस शक्ति को तथा उसके प्रभाव और चेष्टा दिक को समझ पाते हैं, किंतु जिनका मन कुतर्क से उदित शुष्क ज्ञान द्वारा कलुषित है, वे कदापि उसे समझ नहीं सकते हैं। यानी योग माया, भगवान ये योग माया को सृष्टि किया, भगवान से सब सृष्टि हुआ है। योग माया को आप बोल सकते हैं लाइक एन इवेंट मैनेजर, उसका उदाहरण दिया जाता है ना, तो शी अरेंजेस ऑल दिस थिंग्स। एवं कि भगवान जो अपना लीला के समय भगवान खुद ही भूल जाते हैं, भगवान से भी काम करवाते हैं ना, तो ये सब योग माया के शक्ति के द्वारा ही वहां भगवान भी विस्मित हो जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा माँ नहीं है एक्चुअली, यशोदा को देखकर। ये सब उसके प्रभाव से, योग माया के प्रभाव से। जैसे इवेंट मैनेजर, सोचिए जिसने इवेंट मैनेजर को हायर किया, इवेंट मैनेजर उसी को बोलता है सुनिए सर आपको इसमें डांस करना पड़ेगा और आप आगे नहीं पीछे रहेंगे, तो जैसे बोलता है वैसे करना पड़ता है। तो मालिक वही पैसा दे रहा है इवेंट मैनेजर को, लेकिन उनको भी पीछे डांस करना पड़ता है। तो जैसा बोलेगा वैसे ही करना पड़ता है। तो वैसे ही भगवान ने सृष्टि किया योग माया, लेकिन योग माया डिसाइड करेगा कि भगवान कैसा लीला में कैसे कैसे क्या क्या करे। तो ये भक्त लोग समझ सकते हैं, जो भगवान का भक्त है, योग माया का शक्ति, योग माया तत्व। बाहर का व्यक्ति कैसे समझेगा? तो एक निष्कर्ष ये निकला कि योग माया भगवान और भगवान संबंधित जो अवतार धाम एक्सेट्रा ये सब टेक केयर करता है, और हम जैसे तुच्छ जीव, हम लोग का सब टेक केयर कौन करता है? महामाया। वो भी योग माया का ही एक्सपेंशन है, यानी जो दुर्गा स्वरूपिणी है, महामाया। ओके, अगला श्लोक 178 ना, या we have time, one सपरापरयो शक्त्यो सापरापरयो शक्त्यो पराशक्तिर्निगद्यते प्रभो स्वभक्ति विक्की सहि भाविकी सहि ख्याता प्रकृतिरित्यपि। तो नारद मुनि बोल रहे हैं সেই महाशक्ति परा ও अपरा रूपे द्विविधा। ये तो हम लोग को मालूम है कि भगवान का जो इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंग शक्ति, वो दो प्रकार, अंतरंगा माने पराशक्ति और बहिरंगा यानी अपराशक्ति, यानी योग माया और महामाया। तन्मध्य इसमें पराशक्ति বাক্য ও মনের অগোচর প্রভুর স্বরূপাভূতা বলিয়া স্বাভাবিকই। इन दोनों में से ठीक है, পৌরাণিক গণ কর্তৃক উহা কোন কোন স্থলে প্রকৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। हिंदी। श्री भगवान की परा और अपरा नामक दो शक्तियों में से वह पराशक्ति है। प्रभु के स्वरूप से उत्पन्न होने के कारण वह स्वाभाविकी है, तथा किसी किसी स्थान पर उसे प्रकृति भी कहा जाता है। लेकिन किसी किसी स्थान पे, मैक्सिमम स्थान पे प्रकृति माने अपराशक्ति को ही बोला जाता है, दुर्गा देवी की बोला जाता है। ठीक, किसी किसी स्थानों में somewhere some places she is used as प्रकृति, लेकिन याद रखिएगा इन जनरल प्रकृति माने अपराशक्ति दुर्गा देवी। ओके, अगला श्लोक। यह सब योग माया के पराशक्ति के बारे में चर्चा चल रहा है। 177 सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? यस प्रभु। करुणा राधे माता जी।
प्रभु सुन रहे हाँ, पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में बात हो रही है। हाँ नहीं, मैंने बाहरी शक्ति और कितना परसेंट समझ में आ रहा है? आई थिंक 70%। एग्जाम मत लीजिए, शायद 70%। ओके, एग्जाम से एलर्जी है लोगों का। ओके, अगला श्लोक 179। अंश बहुविधस्तस्य अंशा बहुविधस्तस्य लक्ष्यन्ते कार्य भेदता लक्ष्यन्ते कार्यभेदता तस्य एव प्रतीक्षाया तस्य एव प्रतीक्षाया रूपमाया गुणात्मिका। रूपमाया गुणात्मिका। ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদন হেতু अलग अलग कार्य के लिए সেই পরাশক্তির বহুবিধ অংশ মানে ও পরাশক্তি का अलग अलग अंश বা ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু অপরাশক্তি যাহাকে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বলিয়া অভিহিত করা হয় উহা এই পরাশক্তিরই ছায়া রূপা। अरे बोल जो मैं बोल रहा था। यस, हिंदी। कार्य भेद के अनुसार उस पराशक्ति के बहुत प्रकार के अंश या भेद लक्षित होते हैं, किंतु त्रिगुणात्मिका माया एक सेकंड, जैसे कार्य अलग अलग कार्य के लिए ये पराशक्ति यानी अंतरंग शक्ति का यानी योग माया का अलग अलग भेद होता है, अलग अलग एक्सपेंशन। जैसे भगवान सॉरी ये योग माया का एक एक्सपेंशन है महामाया। किस कार्य के लिए है महामाया अशोक प्रभु? ये जड़ जगत जीवों को संभालने के लिए जैसे सरकार का एक एक्सपेंशन है प्रिजन डिपार्टमेंट, ये और उनका प्रिजन डिपार्टमेंट का हेड है प्रिजन इंचार्ज। तो प्रिजन इंचार्ज क्यों बनाया है? ये प्रिजनर्स को देखने के लिए। वैसे ही भगवान का शक्ति योग माया का एक विस्तार है महामाया। तो हम लोग का ये जड़ जगत जैसे प्रिजन है, जेल है, उसी को संभालने के लिए। ठीक है, आगे पूरा बोल दिया आपने? किंतु नहीं प्रभु, किंतु त्रिगुणात्मिका माया इस पराशक्ति की छाया है। तो ये जो महामाया है ये त्रिगुण, इनका 3 ठो अस्त्र है। त्रिगुण कौन सा है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जो बहिरंगा शक्ति है भगवान का, ये अंतरंगा शक्ति का ही प्रकाश है। ओके, अगला श्लोक 180। मिथ्या प्रपंच जननी मिथ्या प्रपंच जननी मिथ्या भ्रांति तमोमयी मिथ्या भ्रांति तमोमयी अतो निरूप्य नित्याद्य अतो निरूप्या जीव संसारकारिणी। जीव संसारकारिणी। तो समझ में आ रहा है श्लोक सुन के कि किनके बारे में बोला जा रहा है अभी? मिथ्या विद्या कौन होगा? सब इल्यूजन, भ्रमित, अपराशक्ति, महामाया के बारे में बोला जा रहा है। এই জরা রূপা মায়াই, জরা রূপা মায়া মানে মহামায়া, अभी योग माया नहीं, अभी महामाया के बारे में बोला जा रहा है। मिथ्या प्रपंचेर जननी ओ मिथ्या भ्रांति रूपा तमोमयी, भ्रांति, भ्रम। जैसे हम लोग ये दुनिया को देख, जड़ जगत को देख के लगता है यही सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत जगत मिथ्या, ब्रह्म जगत। এই মায়ার স্বরূপ বর্ণনাতীত, বর্ণনাতীত মানে वर्णन से अतीत है, इनडिस्क्राइबेबल। এবং অনাদিকাল হইতে জীবের সংসারকারিণী रूपा रूपे মানে জীব को फंसाने के लिए, संसार में फंसाने के लिए বর্তমান থাকিলেও জীবের স্বরূপ জ্ঞান হইলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। लेकिन जीव का जब स्वरूप ज्ञान हो जाता है, जीव को जब बुद्धि आ जाता है, अरे मैं तो कृष्ण का दास हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब ये माया शक्ति डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट হইয়া যায়। এই জন্য উহা অনিত্য, इसलिए ये टेम्पररी है माया। तथापि चित शक्ति रूपा मायार छाया बोलिया आद्या, चित शक्ति रूपा माने इसलिए ये माया शक्ति को चित शक्ति माने भगवान का योग माया का विस्तार बोला जाता है। ओके, हिंदी। यह जड़ माया ही मिथ्या प्रपंच की जननी है और
मिथ्या भ्रांति के रूप में तमोमयी है, इसीलिए इस माया का स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनादिकाल से जीव की संसारकारिणी रूप में वर्तमान रहने पर भी जीव को स्वरूप ज्ञान होने पर वह नष्ट हो जाती है, इसलिए वह अनित्य है। चित्त शक्ति रूपा माया की छाया होने के कारण यह आद्य कही जाती है। प्रभु जी सेकंड लाइन है, इसलिए इस माया का स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रभु पर्सोनिफाइड तो है ही ना, योग माया महामाया भगवान के वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपने बोला ना इनका जगह है, तो पर्सोनिफाइड तो है ही ना ये, तो स्वरूप क्यों नहीं वर्णन किया जा सकता है? यही माया स्वरूप वर्णनातीत, वर्णन मैंने इनडिस्क्राइबेबल, मैंने बहुत कुछ है या मैंने बोल के खत्म नहीं कर सकते। It's like because it is illusion, that's why you cannot describe it. भ्रम है वो भी बोल सकते हैं आप। Yes, भ्रम को कैसे डिस्क्राइब करें? And maybe it is temporary, that's why. But it has been described anyways. So I think वर्णनातीत means वर्णन, माने जैसे बोलते हैं ना आपका गुणों का क्या वर्णन करें, वर्णनातीत, इसका मतलब नहीं कि आपका गुण नहीं है, इसका मीन्स आपका गुण इतना है कि मैं क्या वर्णन करूं। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থরাজ শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, प्रभुपाद की जय।